उत्तर प्रदेश जनपद मुरादाबाद में आज श्रीमान अपर पुलिस महानिदेशक रेलवे उत्तर प्रदेश श्री प्रकाश टी द्वारा जीआरपी अनुभाग मुरादाबाद के कार्यालय का भ्रमण कर समीक्षा गोष्ठी की गई। गोष्ठी के दौरान एडीजी साहब ने अपराध नियंत्रण ट्रेनों में स्क्वाड ड्यूटी द्वारा भ्रमणशील रहकर चेकिंग, ट्रैक की पेट्रोलिंग, वर्तमान समय में ट्रेनों पर हो रही पत्थरबाजी एवं रेलवे ट्रैक को अवरुद्ध करने की घटनाओं को लेकर गूगल मैपिंग से ब्लैक स्पॉट का चिन्हीकरण कर प्रभावी कार्यवाही एवं नियंत्रण करने आदि के संबंध में आवश्यक दिशा निर्देश दिए। साथ ही गोष्ठी के दौरान एडीजी साहब ने नवीन टेक्नोलॉजी त्रिनेत्र के बारे में भी बताया कि इसमें जितने भी अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं तो उनकी इलेक्ट्रॉनिक फाइल और ऑनलाइन फीडिंग किया जाता है ताकि डेटा टच ऑफ द फिंगर टिप्स में तुरंत निकल कर आएगा। साथ ही यदि कोई अपराधी इसके अलावा बाहर जाकर कोई क्राइम करता है तो इसे कनेक्ट करके उसे सजा दिलाना बहुत ही आसान है। तत्पश्चात महोदय द्वारा जीआरपी लाइन मुरादाबाद का भ्रमण कर क्वार्टर गार्ड, भोजनालय, बैरक, कर्मचारीगढ़, गणना कार्यालय, स्टोर एवं सीसीटीएनएस कार्यालय की साफ सफाई व्यवस्था का निरीक्षण कर संबंधित को आवश्यक दिशा निर्देश दिए गए। जीआरपी थाना मुरादाबाद पर पत्रकार बंधुओं से प्रेस वार्ता कर इलेक्ट्रॉनिक प्रिंट मीडिया के माध्यम से पब्लिक को ट्रेन, रेलवे स्टेशन, रेलवे लाइन अथवा अन्य रेलवे की संपत्तियों पर खतरनाक स्टंट या रीलबाजी न करने के संबंध में जागरूक करने की अपील की गई तथा उत्कृष्ट कार्य करने वाले अनुचरों को उत्साहवर्धन हेतु नगद पुरस्कार प्रदान किया गया। मुरादाबाद से सैयद फैजान अली की रिपोर्ट। अपर पुलिस महानिदेशक राजकीय रेलवे पुलिस उत्तर प्रदेश मेरे 2 दिवसीय भ्रमण कार्यक्रम के तहत मुरादाबाद आया हूँ। आज प्रातः डीआरएम मुरादाबाद जो मंडल रेल प्रबंधक है उनके साथ एक बैठक किया था हम लोगों ने। मेरे साथ एसपी रेलवेज मुरादाबाद, कमांडेंट आरपीएफ और सीओ रेलवेज मुरादाबाद थे। चर्चा में मुख्य रूप से हम लोगों ने जो चर्चा किया है वो मुख्य बिंदु ये है, यात्रियों की सुरक्षा इस इलाका में किस प्रकार का हम सुनियोजित करें और साथ साथ विगत कुछ दिनों में पटरी में कोई सामान पाया गया है, कोई सामान जानबूझ के रखा गया है, ट्रेन सर्विस में कुछ उत्पन्न पैदा करने के लिए कोशिश किया गया है। तो इस संबंध में भी डीआरएम से विस्तृत रूप से वार्ता हुई है और इस बैठक के नतीजा ये रहा, ये तय किया गया है जीआरपी, आरपीएफ, रेलवेज और उत्तर प्रदेश पुलिस यानी जो सिविल पुलिस हम मिल के पटरी सुरक्षा यहाँ पे सुनिश्चित करेंगे, जिसके लिए इन सभी विभाग जिन का मैंने नाम लिया है सबका एक जॉइंट पेट्रोलिंग किया जाएगा, जो पिछले बार भी हम लोगों ने किया है वो सफलतापूर्वक रही है। इसके बाद एसपी रेलवेज मुरादाबाद की कार्यालय और उस कार्यालय के जो वो विभिन्न इकाई है इन सबका मैंने निरीक्षण किया, भ्रमण किया, वहाँ का जो कर्मचारी है उन लोगों से वार्ता किया। उसके पश्चात पुलिस लाइन यानी जीआरपी लाइन मुरादाबाद यहाँ पे जो विभिन्न इकाई है और हमारे जो कर्मचारी है उन सभी लोगों से मुलाकात किया और बात भी किया। एक जो समस्या हमारे स्टाफ ने, हमारे कर्मचारियों ने मेरे सामने रखा है वो बरसात के दौरान उस इलाका में पानी भर जाता है। तो क्योंकि मुरादाबाद स्मार्ट सिटी घोषित किया जा चुका है तो हमारा पूरा कोशिश ये रहेगा जो पानी इकट्ठा होने की जो समस्या है उसको स्मार्ट सिटी कार्य योजना के तहत हम रख के कोई स्थायी समाधान निकालने के लिए कोशिश करेंगे। और अब जो है मैं आपके बीच में मुरादाबाद रेलवे स्टेशन की जो प्लेटफॉर्म नंबर 1 में स्थित राजकीय रेलवे पुलिस जीआरपी थाना में हूँ और इस इलाका का जो क्राइम कंट्रोल है, अपराध नियंत्रण, इसको भी परख के देखा है। अपराध नियंत्रित है और जिस प्रकार का जीआरपी इस इलाका में काम जो कर रहे हैं हमारे कर्मचारी, ये वाकई में अच्छा है। क्योंकि जीआरपी आप सभी जानते हैं, मुझसे सहमत होंगे, हमारे जो कार्यबल है बहुत ही कम है और काम ज़्यादा है। रेलवे में आप सभी देख रहे होंगे एक मूलभूत बदलाव माननीय प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में जो अभी आजकल जो लाया जा रहा है, जिसके तहत अमृत स्टेशन के तहत रेलवे स्टेशन की जो पुनर्निर्माण कर रहे हैं, किया जा रहा है
तमाम ट्रेनों की संख्या बढ़ गई है और ट्रेनों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बढ़ गई है, स्टॉपेज बढ़ गई है। तो ये सबको देखते हुए, सबकी नज़र रखते हुए हम लोग अपने कार्य योजना, अपनी जो कार्य प्रणाली उसको रखते हैं। जैसे मैंने कहा था, हमारा जो मूल काम है वो यात्री सुरक्षा, यात्रियों की सामान की सुरक्षा और पटरी सुरक्षा। इसमें जीआरपी के साथ आरपीएफ है, रेलवेज है और यूपी पुलिस, क्योंकि एक व्यापक विभाग है, 112 के जो कर्मचारी है, ये सभी लोग मिलके हम लोग कर रहे हैं। इसी समय मैं ये भी आपको कहना चाहता हूँ, टेक्नोलॉजी को हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा प्रयोग करते हैं। जो नवीन टेक्नोलॉजी है, अभी मैंने आप लोगों को दिखाया, ऑप्स त्रिनेत्र, तो इसमें जितने भी जो अपराधी गिरफ्तार किए जाते हैं, ये सब को इलेक्ट्रॉनिक फाइल और ऑनलाइन फीडिंग किया जाता है, ताकि ये डेटा टच ऑफ द फिंगर टिप्स में तुरंत निकल के आएगा। यानी रिट्रीव करना आसान है और कोई भी क्रिमिनल इसके अलावा और कहीं जाके बाहर कोई क्राइम करता है, उसको कनेक्ट करके उनको सज़ा दिलाना बहुत आसान है। ऑप्स कन्विक्शन करके एक ऑपरेशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत 20 मुकदमे प्रायोरिटी के रूप में चुन के उसकी जो कन्विक्शन का जो प्रोसीजर है, कार्य प्रणाली है, उसको हम लोग मॉनिटर करते हैं। वो प्रदेश लेवल तक मॉनिटर किया जाता है। ऑप्स मिशन शक्ति, ये माननीय मुख्यमंत्री जी का जो निर्देश से पूरे प्रदेश में जीआरपी चला रहे हैं और मुझे ये कहने में खुशी हो रही है, ऑप्स मिशन शक्ति में सबसे अच्छा कार्य एसपी रेलवेज मुरादाबाद की पर्यवेक्षण में इस इलाका में हुआ है, जिसके तहत हम चाहते हैं प्रत्येक जो महिला है, प्रत्येक हमारे माँ है, बेटी है, उन सब की सुरक्षा हम सुनियोजित करें और सबकी सुरक्षा के लिए हम लोग काम कर रहे हैं। अभी इस थाना के बाहर आपने देखा है महिला हेल्प डेस्क। महिला हेल्प डेस्क में महिला कर्मचारी तैनात रहते हैं और उत्तर प्रदेश जीआरपी के जितने भी थाना हैं, सभी थाना में महिला हेल्प डेस्क का उद्घाटन हुआ है और उसके तहत महिलाएं, बच्चे हैं और इन लोगों की सुरक्षा, इन लोगों की समस्या के तत्काल निस्तारण करने के लिए किया जाता है। आखिर में मैं इतने ही कहना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश जीआरपी पूरे देश में सबसे पुराना जो रेल सुरक्षा बल है, जो 1865 में जिसकी स्थापना की गई है और उत्तर प्रदेश जीआरपी के अंडर 16,000 किलोमीटर है। ये देश में सबसे व्यस्त और सबसे व्यापक रेल नेटवर्क है। हमारे पास एनआर, उत्तर रेलवे एनआर का पूरा पोर्शन है, एनईआर जिसका मुख्यालय गोरखपुर में है और एनसीआर जिनके मुख्यालय प्रयागराज में है। इसके अतिरिक्त ईसीआर हाजीपुर का पोर्शन